नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। लालू यादव ने 2024 में भी बिछा दिया 2015 वाला जाल। वोटिंग से पहले ही बिहार में हांफने लगे बीजेपी नेता। लालू यादव ने 2015 की तरह फिर से एक नया रंग अलापना शुरू कर दिया है। तब आरक्षण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का समीक्षा संबंधी बयान लालू का हथियार बना था। इसका फायदा भी आरजेडी को मिला। बिहार में जेडीयू के साथ आरजेडी ने सरकार बना ली थी। इस बार लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के ठीक पहले लालू ने संविधान पलटने की कोशिश का भाजपा पर आरोप लगा दिया है। हालांकि विपक्ष के दूसरे नेता भी इसी तरह के बयान दे रहे हैं। वे कहते हैं कि भाजपा 400 पार की बात इसलिए कर रही है कि वह संविधान बदलना चाहती है। कांग्रेस के नेता तो किसी न किसी बहाने यह बात रोज ही करते हैं। लालू ने न सिर्फ लोगों को भाजपा की चाल से सतर्क रहने को कहा है, यह भी है कि ऐसा करने वाले की आंख लोग निकाल लेंगे। जाहिर है कि उनके निशाने पर नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें इंडी अलायंस की सरकार बनने पर लालू की बेटी मीसा भारती ने जेल भेजने की बात कही है। लालू यादव ने क्या कहा? लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाजपा के नेता लगातार संविधान बदलने की और समाप्त करने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ न प्रधानमंत्री और न भाजपा का शीर्ष नेता ही कोई कार्यवाही कर रहा है, उल्टे उन्हें चुनाव लड़वा रहे हैं। संविधान को बदलकर भाजपा इस देश से समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय और आरक्षण खत्म करना चाहती है। लोगों को आरएसएस और पूंजीपतियों का गुलाम बनाना इसका मकसद है। संविधान की ओर से किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो देश के दलित, पिछड़े और गरीब लोग मिलकर भाजपा नेताओं की आंख निकाल लेंगे। भाजपा को भड़काने वाला बयान। यह बात सभी जानते हैं कि भाजपा को अगर आरक्षण खत्म ही करना होता तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 की तरह इसे खत्म कर सकती थी। इसके लिए 400 सांसदों की जरूरत नहीं है। यह भी सच है कि संविधान में संशोधन संविधान के ही अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हो सकता है। ऐसा होता भी रहा है। जिस कांग्रेस के साथ लालू यादव आज सटे हुए हैं, उसी की पीएम इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन कर देश में इमरजेंसी लगाई थी। आजादी के बाद से अब तक 106 संशोधन भी हो चुके हैं। पिछले ही साल 2023 में भाजपा ने महिला आरक्षण विधेयक को संविधान में संशोधन कर पास कराया। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गयी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज।